हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड दैट इज हाउ यू कैन बी अ गुड डिसीजन मेकर, अ फास्ट डिसीजन मेकर, और कैसे आप लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सही डिसीजन लें एंड गलत डिसीजंस को अवॉइड कर सकें। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में वी हैव ओवरवेलमिंग ऑप्शंस। बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, शूज देखिए तो बहुत तरह तरह के शूज अलग अलग ब्रांड के सेम टाइप के मिलेंगे आपको, बहुत अलग अलग तरीके के हर एक आइटम मिलेंगे। तो आपको उनमें से डिसीजन लेना कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मेरे लिए यूजफुल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ओवरवेलमिंग पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो यहां पे डिसीजन टेकिंग एबिलिटी या करियर में, प्रोडक्ट में, कहीं पे भी हर जगह डिसीजन टेकिंग एबिलिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। जरा सोचिए कि सुंदर पिचाई अगर फॉरेन जाने का डिसीजन ना लिए होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पापा तो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, आई शुड स्टे इन इंडिया और मुझे यहीं पे रह के कुछ करना चाहिए। क्या पता वो इंडिया में अच्छा करते हैं बट वो आज गूगल के सीईओ नहीं होते हैं। सो कहीं ना कहीं हम ये तो समझ गए कि सही डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अच्छे डिसीजन सही टाइम पे सही तरीके से ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है आज के टाइम पे? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ओवरवेलमिंग पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, इतने ज्यादा ऑप्शन है, इतने ज्यादा ऑप्शन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग देख लीजिए या मॉल में जाके देख लीजिए या कहीं पे भी जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप पहले ओल्डन टाइम्स की बात करेंगे तो गांव में लोग दुकान पे जाते थे, वहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे और कुछ लिमिटेड चीजों से ही लोगों को सिलेक्शन करना होता था। अब इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इतने अच्छे वैरायटीज हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तो आपके पास डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फोबो। फोबो, व्हाट इज फोबो? FOBO, फियर ऑफ बेस्ट ऑप्शन और फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। आपको हमेशा लगता है कि अगर मैं ये ले लिया तो क्या पता ये ज्यादा अच्छा है, ये ले लिया ये ज्यादा अच्छा है, ये ले लिया ये ज्यादा अच्छा है, और हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी या एक अंदर से चुल मची रहती है कि मैं ये लूंगा तो ये अच्छा है। ऑफ कोर्स अच्छा होगा बट आपको तो एक लेना है, तो कैसे आप करें कि आप वो एक अपना सही से सिलेक्ट कर पाए? सो पहली चीज, लिमिट योर ऑप्शन। जितने ज्यादा ऑप्शन उतने ज्यादा कंफ्यूजन। सो हमेशा जो है अपने ऑप्शंस को लिमिट करिए। लिमिट करने के लिए क्या करिए? स्टार्ट एलिमिनेटिंग बैड थिंग्स। सबसे पहले आप एलिमिनेट करिए कि ये चीज नहीं अच्छी है, 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 एंड देन जो आपके पास लास्ट में ऑप्शन बचता है उनमें से आप जो है चीजों को सिलेक्ट करिए। अगर आपको याद हो कि पहले के टाइम, जो हमारे दादाजी लोग के टाइम पे गांव में छोटी सी दुकान होती थी, शायद एक ब्रांड के दो तेल हो या एक ब्रांड के दो तरीके के साबुन हो या डिटर्जेंट हो, तो उनको दो में से सिलेक्शन करना होता था। आज हमारे पास सर्फ एक्सेल है, टाइड है, फलाना ढिमका, इतने सारे ढेर सारे ऑप्शन है, तो इसलिए हमको प्रॉब्लम होती है। लिमिटेड ऑप्शन मतलब कि फास्ट डिसीजन। सो ऑलवेज लिमिट योर ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट वे। सेकेंड थिंग, ऑलवेज ड्रॉ अ हार्ड लाइन बिटवीन गुड एंड बैड। इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, रिलेशनशिप और अ प्रोडक्ट। करियर के मामले में कैसे कि लोगों को 10th के बाद या 12th के बाद डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि आई शुड टेक बायोलॉजी और आई शुड टेक मैथमेटिक्स। अब इसमें बहुत ही हार्ड लाइन बनाना है कि अगर आप बायो लेते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले टाइम पे। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो यू कैन बी इंजीनियर, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। सो वो सारे जो भी दोनों तरफ के डायरेक्शंस हैं, दोनों को देखिए एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि एज यू, आपकी पर्सनैलिटी पे दोनों में से क्या ज्यादा सूट करेगा इन लॉन्ग टर्म, एंड देन टेक द फाइनल कॉल। किसी के कहने से कोई भी डिसीजन ना लीजिए। सेम थिंग गोज फॉर प्रोडक्ट। जैसे आप कार ले रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है एंड आप फॉर्च्यूनर लेते हैं या एंडेवर लेते हैं, आप 30 से 35 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो 30 से 35 लाख नहीं है। अब वो 30 से 35 लाख की कार लेके उसमें से 20-30 लाख का जो है अगले 10 साल में आप तेल भराने वाले हैं, आप मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च करने वाले हैं। और अगर आप एक टियागो या फिर कोई एक लो बजट कार लेते हैं जो 10 लाख के अंदर आती है, उसमें भी आप उतना ही लगभग तेल खर्च करने वाले हैं, 10 से 15 लाख। तो आपने अगले नेक्स्ट 10 इयर्स में करीब जो है उधर 50 लाख खर्च किए, इधर 20 लाख खर्च किए। सो बी वेरी कैलकुलेटिव कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या ज्यादा फायदा दे रहा है और क्या आपका ज्यादा नुकसान दे रहा है। ड्रॉ वेरी हार्ड लाइन बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड देन टेक द फाइनल कॉल। थर्ड थिंग, लिसन टू योर गट फीलिंग। अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, हम सब देखते हैं अमिताभ बच्चन इतने ग्रेट एक्टर हैं, हम सब इंस्पायर होते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 2 इयर्स उनके लाइफ में देर से उनका ग्रोथ मिला, बट कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्टर। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ
और भी बहुत सारे लोग एक्टिंग करने आए होंगे और भी बहुत अच्छे एक्टर्स भी होंगे बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए. सो ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू केसेस, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, कि आप दोनों केसेस के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं. बेस्ट केसेस कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सही होता है तो जो उसके फायदे होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन इन केस अगर वो नहीं होता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप वो दर्द या वो प्रॉब्लम या वो चैलेंजेस आप फेस कर पाएंगे? अगर आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि यस यू आर रेडी फॉर बेस्ट केस, यू आर रेडी फॉर वर्स्ट केस, तो आप फाइनल कॉल ले सकते हैं. बट अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा फील होता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस, यू आर ओनली प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट केस, नेवर गो विद दैट ऑप्शन. और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है और भी ज्यादा आपको डेप्थ में उसके बारे में फिर सोचने की जरूरत पड़ेगी. चौथी चीज, थिंक ऑफ योर टाइम एज मनी. जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, आप इसको और ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं कि थिंक ऑफ योर टाइम एज समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ. जरा सोचिए कि आपके घर में या कहीं पे रिलेटिव के यहाँ कोई ओकेजन है, एट द सेम टाइम आपकी एक मीटिंग है जिससे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है. आप क्या चूज करेंगे? ऑफ कोर्स सैलरी इंक्रीमेंट. सो लाइफ में जितने भी आप डिसीजंस लेते हैं हर जगह जरूरी नहीं है कि सैलरी इंक्रीमेंट और इवेंट्स का ही कोई ऑप्शन हो. ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज ऑप्शंस हो, तो आपको उसमें चूज करते टाइम ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा डिसीजन आप लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा या वैल्यू मिलेगी लाइफ में और किसमें थोड़ा सा कम होगा. सो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है ऑलवेज चूज दैट ऑप्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर कुछ क्रेडिट कर रहा है ना कि डेबिट कर रहा है. पांचवी पॉइंट, डिसिसिवनेस ग्रोज विद ईच डिसीजन. डिसीजन टेकिंग एबिलिटी हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. जैसे मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट का एग्जांपल पहले भी दिया था कि 1 रुपए जो है अगर 25% के रेट से ग्रो कर रहा है एनुअली तो वो शायद 10 साल बाद 9 रुपए हो जाएगा, लेकिन वही सेम अमाउंट जो है 20 साल बाद 87 रुपीज हो जाएगा. सो 10 साल में जो है वो 8 रुपए का ग्रोथ देखा, लेकिन अगले 10 साल में कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा. सो सेम थिंग गोज फॉर योर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, कि जितने ज्यादा डिसीजन आप लाइफ में लेते रहेंगे, नो मैटर इट इज गुड और बैड, क्योंकि बैड डिसीजन भी आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट एड्स टू योर एक्सपीरियंस कि ये डिसीजन नहीं लेने हैं ताकि मैं और भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकूं. सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज इनडिसीजन किल्स. इनडिसीजन इज जस्ट लाइक होल्डिंग अ बर्निंग कोल दैट यू आर वेटिंग टू थ्रो. द लॉन्गर यू वेट द मोर यू विल बर्न योर हैंड. एक कोल, जलता हुआ कोल अगर आप लिए हैं हाथ में और आप वेट कर रहे हैं उसको फेंकने का, जितना ज्यादा वेट करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ जलेगा. सो इनडिसीजन भी इसी तरह होता है कि जरा सोचिए कि यू माइट हैव सम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो रिश्ता सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा. वेट करते रहते हैं बट वो रिश्ता कभी सही नहीं होता है एंड कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करता है या फिर अंदर ही अंदर आपको कमजोर बना देता है. या किसी भी लाइफ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ऐसा डिसीजन होगा जो आप टाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको अंदर ही अंदर जो है खोखला कर रहा है या कमजोर कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज्यादा डिले करेंगे आप कोई भी चीज डिसीजन लेने में उतना ही ज्यादा आपको दुख होगा. इट माइट बी योर स्टडीज. आप सोच रहे हैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, अल्टीमेटली एग्जाम आ जाता है और आप कभी नहीं पढ़ पाते हैं एंड देन एग्जाम वाले दिन रियलाइज होता है कि यार मैंने बहुत गलत किया. इस सेमेस्टर में मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि 90% आएगा, but now I will have to settle with 70% or 75%. So that indecision is harming you somewhere down the line. So I hope कि अगर आप ये सारे 6 फॉर्मूलेज यूज करेंगे अपने लाइफ में, so आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा. जब भी आपको डिसीजन लेने हैं तो इन 6 पॉइंट्स को देखिए और फिर फिल्टर आउट करिए कि ये 6 टेस्ट पास हो रहे हैं कि नहीं. अगर ये 6 के 6 टेस्ट पास हो रहे हैं तो आप उस डिसीजन को ले सकते हैं, और अगर इन 6 में से मे बी 2-3 डिसीजन या 2-3 केसेस नहीं पास हो रहे हैं, सो यू कैन ड्रॉप दैट डिसीजन इमीडिएटली. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. अगर है तो आप दूसरों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड let everybody know about how they can take a good decisions in life. Till then, bye bye, good luck.